फिजिक्स में आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू केल्विन। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है बच्चों वो कुछ डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 95% इन फिजिक्स। फिजिक्स में आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जाम है वो बहुत ही पास आ चुका है। क्योंकि आपने पूरे साल क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, पढ़ाई की नहीं की, ये अभी मैटर उतना नहीं करता है, क्योंकि अब आ गया है टाइम कम। अब आपने कैसे तैयारी करनी है, इन 3 महीनों में आपने कैसे तैयारी करनी है, आपकी अप्रोच किस तरीके की रहनी चाहिए, ठीक है। किस तरीके से पढ़े, कैसे टाइम मैनेज करे, क्या नहीं करे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज रख रहा है, कौन सा कम वेटेज रख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कि किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन का रास्ता है 95% की तरफ, 95+ % की तरफ। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि फिजिक्स का जो इस बार जो सिलेबस है वो तो कम हो चुका है, आप लोगों को पता ही है, बट जो वेटेज है वो किस चैप्टर का कितना है, किस पे ज्यादा जोर देना है, किस पे कम देना है। अगर बच्चा 95 स्कोर करना है तो वीडियो पे लाइक बटन कर दो और वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है प्रोसीजर, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि बेटा पढ़ने से पहले ये हमें ये जानना है कि हाउ टू स्टडी। जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू स्टडी, कि पढ़ाई करे तो करे कैसे, ठीक है। सब पढ़ते हैं, मैं मानता हूं कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक। कोई कम पढ़ रहा है, कोई ज्यादा पढ़ रहा है, पर पढ़ाई का जो अप्रोच है, जो प्रोसेस है बच्चा, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। इन 3 महीनों में क्या अप्रोच रहना चाहिए, अभी मैं बात कर रहा हूं हाउ टू स्टडी में। मैं उन सभी बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, उन सभी बच्चों के लिए जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े और जिन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है। तो अब इन 3 महीनों में कैसे तैयारी करनी है ये आप देखो। बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट ऑल नोट्स। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। मैंने फिर भी मेंशन कर दिया कि बेटा अगर आपको 95% या 95% प्लस स्कोर करना है तो पहली बात तो नोट्स तो सारे होने चाहिए। भले ही आपने पूरे साल क्लासेस करी नहीं करी, भले ही ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, बट आपने पूरे साल क्लासेस करी नहीं करी, क्या आपका कोई लेक्चर छूट गया है? अगर छूट गया तो उसका नोट्स भी कलेक्ट कर लो। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो कलेक्ट ऑल नोट्स, बात समझ में आ रही है, क्लियर। सेकंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। क्या मतलब बेटा, सिंपल सी बात करो, मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। मैं टाइम मैनेजमेंट में कैसे अपने स्टडी स्पेस की बात कर रहा हूं, स्टडी को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं। एक ही सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ना 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 ना, आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट है। तो मैं कैसे टाइम ऑर्गेनाइज करूं बच्चा। मैं यहाँ पे अगर आपको कोई अपना टाइम बताऊं तो वो आपके लिए सुटेबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हर बच्चे का अपना अपना एक स्टडी का स्पेस होता है, एक जोन होता है कि कोई रात को ज्यादा पढ़ाई कर सकता है, कोई दिन में, कोई दोपहर को, हर किसी का अपना अपना टाइम है। पर बात ऐसी है कि आप अपने हिसाब से एक टाइम बना लेना है, एक स्पेस बना लेना है कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे ये पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे ये पढ़ाई करनी है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, जान लगा दो। मैं कह रहा हूं जान लगा दो, देखना कितने बढ़िया नंबर आएंगे। 95 तो यहां दिख रहा है, 95 आपको यहां दिख रहा है, 95 आपको स्कोर कार्ड पे मिलेगा, 95 से ज्यादा भी मिलेगा बच्चों, 95 से ज्यादा ही मिलेगा। इस तरीके से मेहनत करोगे। ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। थोड़ी सी बात करते हैं इस पे। मान लीजिए कि आपने जो है टाइम दे दिया कि फिजिक्स को 2-2.5 घंटे, केमिस्ट्री को 2-2.5 घंटे, जो भी आपका टाइम, जो भी आप पढ़ सकते हो। अब बात है कि 3 महीने रह गए तो आपको अपना पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाई का ड्यूरेशन नहीं बढ़ाओगे, 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। ना ना बेटा, 95% लाना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं पास होने के लिए नहीं बता रहा हूँ ये वीडियो। पास होने के लिए वीडियो देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, एंड मैं बता दूंगा जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ पास होने के लिए भी क्या करना है। मैं अगर 95 स्कोर करना है, 95+ स्कोर करना है, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, तो यू हैव टू स्टडी बच्चा, यू हैव टू स्टडी बच्चा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइज योर स्टडी में आपने मिनिमम मान लो आप 2 से 2.5 घंटे फिजिक्स को दे रहे हैं, 2
से ढाई केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स को भी दे रहे हैं, तो आप अपना एक टाइम बना लो कि मुझे केमिस्ट्री कब पढ़नी है, मुझे फिजिक्स कब पढ़नी है, मुझे मैथमेटिक्स कब पढ़नी है। हर बच्चे का अपना अपना एक टाइम जोन होता है, ठीक है। वो कौन सा टाइम में, कोई बच्चा होता है जिसको याद करनी है, केमिस्ट्री में चीजें याद करनी है, तो याद करने के लिए सुबह का टाइम चूज करता है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ गया, ठीक है, उस टाइम उसने पढ़ लिया। तो हर कोई अपने अपने, बात समझ में आ रही है कि अपने हिसाब से आपने टाइम ऑर्गेनाइज करना है, अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना है। प्लान योर एग्जाम, क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम कौन सा दे रहे हो? सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, नीट, जेई, जो भी दे रहे हो, तो एग्जाम को प्लान करना जरूरी नहीं है। हर एग्जाम का पैटर्न होता है बच्चा। आप देखना सेक्शन जो अभी जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है, वो सारा सैम्पल पेपर हम सॉल्व करके डाल रहे हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई सब डालेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब डलेगा, ठीक है। बात ये है कि प्लान कैसे करें बेटा। देखो, आप पैटर्न देखो, आपने फिजिक्स करना है, फिजिक्स का पैटर्न देखो, पेपर आ किस तरीके से रहा है, ठीक है। मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, डिस्कस कर रखा है किस तरीके से पेपर आ रहा है। सेक्शन, इस बार फिजिक्स में 5 सेक्शन आ चुके हैं, तो किस सेक्शन में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो कैसे पूछे गए हैं, कैसे सवाल पूछते हैं। तो एग्जाम को प्लान करो, इसमें बेटा टाइम ज्यादा नहीं लगना आपका, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम लगना बेटा, आपने एक दिन बैठ के सोचना है, बस 2 घंटे सोचना है क्या, कि मैं कब कब क्या पढ़ूंगा और मेरा क्या प्लान होना चाहिए एग्जाम का। मतलब कि आपने फिजिक्स की तैयारी करनी है, तो फिजिक्स में देख लो की पॉइंट्स, आपका कौन सा क्वेश्चन वीक है, ठीक है, किससे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है एग्जाम प्लान करने का प्रीवियस ईयर्स। क्या कह रहा हूं मैं? एग्जाम प्लान करने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होगा बच्चा? प्रीवियस ईयर्स। जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपने कर लिए बच्चों, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, हर एक टॉपिक वाइज जाके देखिए, वहां पे पता चलेगा आपको, एग्जाम के बारे में पता चलेगा, सीबीएसई कैसा पेपर डालती है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये पता चलेगा, ठीक। डिस्कस डाउट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पढ़ रहे हो, आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, इतने ज्यादा पढ़ रहे हो, पर पढ़ भी रहे हो तो डाउट्स भी तो आएंगे। तो डाउट्स क्लियर नहीं करोगे क्या? डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। अपने मेंटोर से, अपने टीचर से डिस्कस करिए डाउट्स को। रेगुलर डाउट आ रहे हैं उनको रेगुलरली डिस्कस करेंगे। जितने जो डाउट जिस दिन आ रहा है या अगले दिन जाके डिस्कस कर लेंगे। डाउट को पेंडिंग नहीं बढ़ाओगे बच्चा। एक दिन का डाउट जमते एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा डाउट बन जाएगा, वो नहीं करना है। हर रेगुलर टाइम पे हमने डाउट को डिस्कस कर लेना है। डिस्कस योर डाउट। क्या बात समझ में आ रही है? आज ये टेक रेगुलर बेस। बच्चा मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, सर आप कह रहे हो इतने घंटे पढ़ो, ये करो वो करो। बेटा रेगुलर ब्रेक्स भी लेना है, दिमाग है, इसको टाइम भी देना है, इसको रिकवरी का टाइम देना है। अगर आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए, देखो टेक्निकली कहते हैं कि 45 मिनट्स पढ़ो और छोटा सा एक ब्रेक ले लो, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये भी आप अपने हिसाब से करो। आप सबसे बेस्ट हो अपना टाइम चूज करने के लिए। किसी को मान लो कि 2 घंटे की सिटिंग है, किसी की 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद उसने 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2.5 घंटे पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। तो अपना एक ब्रेक भी लेना है। मान लो आपने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, अपने जो भी दिन का आपने फिजिक्स में पढ़ना था, जो टॉपिक कंप्लीट करना था कर लिया, अब थोड़ा सा ब्रेक लो, स्नैक्स खा लिए, ठीक है, मम्मी पापा से बात कर ली, थोड़ा सा अभी लॉकडाउन चल रहा है, खैर बाहर नहीं निकल रहे हो तो घर पे थोड़ा सा कोई गेम खेल लिया, छोटा, इतना टाइम नहीं देना है। रेगुलर ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने, उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट के लिए चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्रेक्स लेने। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा, चद्दर टान के सो गए, अरे 4 घंटे की नींद लेके उठे हैं, अरे ब्रेक नहीं बेटा, नहीं। 4 घंटे ऐसा नहीं। आप जो दिन में अपने 6 घंटे 8 घंटे 7 घंटे सो रहे हो, 6 आवर्स, तो ठीक है 6 आवर्स ही सो आप, ठीक है, 6 से 7 आवर्स करो, इससे ज्यादा मत करो। और बाकी जो है रेगुलर ब्रेक्स लो पढ़ते वक्त, ठीक है। ज्यादा पढ़ोगे, हेडेक लेके पढ़ोगे, टेंशन नहीं बेटा, इस चीज में टेंशन नहीं लेनी है। 95 स्कोर करेंगे पर स्ट्रेस लेके नहीं करेंगे बेटा, टेक्निक से करेंगे, टेक्निक से करेंगे। अच्छा आ जाओ कंसिस्टेंसी स्टडी। बच्चों आपने कर लिया प्लान, आपने कर लिया प्लान, सब कुछ कर लिया। सर मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने नोट्स भी कर लिए, मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया, मैंने एग्जाम भी देख लिया क्या क्या कैसा एग्जाम आता है, मैंने डाउट भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं रेगुलर ब्रेक भी ले रहा हूँ। पर सर मेरी पढ़ाई में ना सर कंसिस्टेंसी नहीं है। सर आज मैंने ना सर 16 घंटे पढ़े, 16 घंटे सर, अगले दिन ना सर बस मैंने 4 घंटे पढ़े। बेटा ये नहीं होना चाहिए। आप अगर दिन के 8 घंटे भी पढ़ते हो तो आप हर दिन 8 घंटे पढ़ोगे, संडे ही क्यों ना हो,
3 महीने बचे हैं बच्चा, जान लगा दो। जान लगाने का मतलब यही है कि आप डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी है आपकी पढ़ाई में, रेगुलरिटी है, डिसिप्लिन है। बात समझ में आ रही है? 95 स्कोर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, लाइफ में डिसिप्लिन आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? नहीं, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। जुनून होना चाहिए अंदर कि मुझे करना है ये। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये की पॉइंट्स थे। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, सजा लिया है, अपने आप को बना लिया है कि अब जो है मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर दूंगा। आ जाओ बच्चों, बोर्ड्स के लिए क्या करना है देखते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे। क्योंकि हाउ टू स्कोर 95% इन फिजिक्स। मैं फिजिक्स का मेंटर हूं, मुझे फिजिक्स के बारे में पता है। तो फिजिक्स के बाद ध्यान से सुनिए, ये है वीडियो का मेन पोर्शन। आपने करना कितनी चीजें फिजिक्स में, ठीक है? 3 महीने बचे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं प्रीलिम्स पढ़ो, नहीं कह रहा हूं मैं एससी बना पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ोगे आप? जितना भी आपने नोट्स कलेक्ट करें, जो भी आपके सुटेबल नोट्स है, जिस भी टीचर के आपने ले रखे हैं, जो भी आप जहां से ट्यूशन पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगाना शुरू करो। पहला, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब बच्चे क्या करते हैं? सॉल्यूशन देखा तो देख देख के उतार लिया ना। ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने मान लो क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ पढ़ा। तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कूलम्स लॉ पढ़ा। जो सवाल है कूलम्स लॉ पे करो। मान लो आपने TIR पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, उस पर जो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो करो। पर कैसे करने? खुद से करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, देख के नहीं करने। कॉन्सेप्ट कब बिल्ड होगा, तैयारी कब होगी? जब खुद से सॉल्व करोगे लिख के। बात समझ में आई? पहला, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम। बच्चा, एनसीईआरटी के जो पीछे के जितने भी प्रॉब्लम है सब लगाओ, देख के लगाओ, बिना देखे लगाओ, खुद से हो रहे तो लगाओ, नहीं हो रहे तो देख लो किस तरीके से कर रहे हैं और खुद प्रैक्टिस करो। उनको करने हैं ये 2 चीजें तो मस्ट है बेटा। अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली तो आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। बच्चों, एनसीईआरटी में, सॉरी सीबीएसई में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही पूरा का पूरा उठा के कॉपी पेस्ट। बच्चा क्या करते हैं वो? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट समझते हो ना? इतना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उठाया, कॉपी करा, क्वेश्चन पेपर चिपका दिया। समझ में आ रही है बात? ये होता है सीबीएसई एग्जाम में, ठीक है? बोर्ड्स में ये होता है। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस रख रही है आप लोगों को समझ में आ रहा है? बेटा, ये हो गई आपकी तैयारी। क्या हो गई? ये दोनों आपकी तैयारी हो गई है। बट सिर्फ इस तैयारी पे जो मतलब जो फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग टच कौन देगा? फिनिशिंग टच देगा बेटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको सर कितना कैसे कर सकते हैं? बेटा कर सकते हो आप। मैंने क्या कहा था? कंसिस्टेंसी स्टडी। मेरे साथ बोलोगे, कंसिस्टेंसी इन स्टडी करोगे तो ये सब कर लोगे आप। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम आप रेगुलर चैप्टर पढ़ रहे हो, आप करते चले जाओगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इसको कैसे करना है बेटा? इसको करने का तरीका सुनो। मान लो कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है? आपने मान लो 3 चैप्टर पढ़ लिए फिजिक्स के, स्टार्टिंग में 3 चैप्टर पढ़ लिए। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। बेटा आपने पढ़ लिया, एक हफ्ते में मान लो 3 चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है? आपने ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। इसके आगे चैप्टर पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक करंट पढ़ रहे हो, एसी पढ़ रहे हो। बेटा पीछे के ना भूलते जाओगे, पीछे का भूलते, ऑब्वियस सी बात है, हमारा माइंड कितना रिटेन करके रखेगा? बेटा रिवीजन के तौर पे कैसे करना है? रिवीजन के तौर पे कैसे बेटा? आपने क्वेश्चन करे चैप्टर 3 1 2 3 के, जाओ प्रीवियस उसमें देखो, जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, करंट में जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसके क्वेश्चन, और जो आप पढ़ चुके हो उसके क्वेश्चन रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो। डेली के कुछ बना लो, मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, या 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन भी करने हैं। तो जिस हिसाब से आप बना लोगे, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लो। करना किस तरीके से ये बता रहा हूँ, करना कैसे है, पढ़ना कैसे ये मैं बता रहा हूँ, करोगे कैसे ये आपके ऊपर है। बात समझ में आ गई? तो रिवीजन के लिए करो इसको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पेपर उठा ले, देख देख के सॉल्व, देख के तो करना ही नहीं है भाई। 95 लाना है यार, 95 लाना है तो हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, हमें तो जान दिखानी पड़ेगी ना बेटा। तो ऐसे ही होगा। कैसे होगा? ऐसे ही होगा, ठीक है? एकदम एंड में पेपर के जस्ट एक हफ्ते पहले क्या करना है? बस प्रॉब्लम्स लगानी है। पेपर उठाओ, सैम्पल पेपर उठाओ और करते चले जाओ, ठीक है? समझ में आ गया? ये है पढ़ना है। फिर इसमें क्या पढ़ना है? सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है, सिर्फ इतनी चीजें, बस इससे तो कुछ नहीं पढ़ना बेटा। ये कर लोगे, इतना कर लोगे तो फोड़ दिया आप, 95% फोड़ दिया पेपर।
आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेटेज ऑफ यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटेज ऑफ यूनिट्स जिसकी मैंने बात कही थी वीडियो के एंड में, रुके रहना। वेटेज ऑफ यूनिट्स में क्या है बच्चों, क्या देख रहे हो आप, 16 मार्क्स का वेटेज है। कौन कौन से चैप्टर का, पहला, दूसरा, तीसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चैप्टर 1, 2, 3 जो है इनका वेटेज टोटल कितना है, 16 मार्क्स। ठीक है, अच्छा फिर कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EMI और जो आपका है AC। बेटा ये जो आप देख रहे हो 4 चैप्टर, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ठीक है। इन चैप्टर का वेटेज है चैप्टर 17 मार्क्स का। मतलब अगर आप देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करूं तो मैग्नेटिज्म और मैटर में तो 50% से ज्यादा सिलेबस तो घटा दिया है भाई, 50% से ज्यादा सिलेबस तो घटा दिया। पैरा डाया ये सब तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम सिलेबस है। तो ये तो भाई कुछ घंटों का चैप्टर है, इसको तो दिन भी नहीं लगाने, ठीक है। अच्छा सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। तो आपका क्या क्या हो गया है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दिन में निपट जाएगा। AC है थोड़ा बड़ा चैप्टर, 1 से 2 दिन आपने लगा दी, ठीक है। 17 नंबर का ये 4 चैप्टर मिला के 17 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, 16, 17। मतलब पहली बुक आपको मिला के देख लो इतने मार्क्स का हो गया फर्स्ट बुक। सेकंड बुक पे आते हैं। बेटा सेकंड बुक में क्या है, बेसिकली फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के आपके 18 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा वेटेज इनका, ठीक है। ऐसा क्या है सर बहुत ज्यादा वेटेज है, 17 है, 18, ठीक है। इसी तरीके बेटा करना अपने सब है। कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, बेटा छोड़ नहीं सकते आप। अगर आपको ये लाना है ना, अगर आपको ये लाना है तो आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी, आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा। सब पढ़ के जाओगे तभी तो इतना कर पाओगे, ठीक है। तो ये है बात। तो यहाँ पे 18 मार्क्स का आपका इसका वेटेज हो गया है। फिर आ जाओ क्या है, डुअल नेचर न्यूक्लियर एटम्स। डुअल नेचर न्यूक्लियर एटम्स जो है इन सब का मिला के आपका 12 मार्क्स का बन रहा है पेपर। और बेटा सबसे ज्यादा वेटेज की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 घट के आधा हो चुका है, छोटा सा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब पढ़ना है आपने इसमें। और 7 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आप सैंपल पेपर देखे जो मैंने सॉल्व कराए हैं लेटेस्ट वाले, उसमें चैप्टर 7 से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चैप्टर 14 से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके का कुछ वेटेज है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा पहले करना है। जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर पहले जाओ। किसी का मान लो मैग्नेटिज्म अच्छा है या कूलम इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह अच्छा है तो वो पहले कर दो, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो पहले कर लो, ठीक है। जिस हिसाब से जो भी आपका बनता है वो पहले कर लो। बट बेटा अपना कोई भी हिस्सा वीक मत छोड़ना बच्चों, बिल्कुल भी मत छोड़ना। सब पे लगा दो मेहनत, ठीक है। जहां आपको कमजोरी दिख रही है वहां पे कर लो बस, ठीक है। चलिए तो अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी उन बच्चों को जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हम लास्ट टाइम में क्या करें सर, बस हम पास हो जाए। बच्चों तुम पास में, तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे कैसे? बेटा ये जो मैंने कहा था ना, कितने कर लो आप फिजिक्स में, सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर्स तो करना मस्ट है, प्रीवियस ईयर्स करना मस्ट है। इतना कर लो आप, इतना कर लोगे तो आप कर जाओगे, इतना कर लोगे तो आप कर जाओगे। तो बात ऐसी है कि सर आपने 95% वालों को भी बोला और आपने इनको भी बोला पास होने लायक। बेटा ऐसा है ना, तो 95% वाले बच्चे यहाँ पे जो भी 95 का दिमाग में रख रहे हैं, मैं पूरा मान के चलूंगा कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है। दे हैव नॉलेज ऑफ फिजिक्स, उन्होंने हर एक चैप्टर पढ़ा है, तभी तो वो इतनी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उनकी सिटिंग भी ज्यादा होगी। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेटा अप्रोच करने जाओ, मेहनत है इसमें, पर एक बार मेहनत कर लोगे ना बेटा, आप तब भी पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो पास होने के लिए भी मैंने तरीका बता दिया क्या है, यही प्रोसेस है। और 95 करने के लिए भी यही प्रोसेस है। पर बात यह है कि 95 करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बेटा पढ़ाई तो हर कोई करता है, पढ़ाई आप सभी पढ़ रहे हो, कोई कम घंटे कर रहा है, कोई ज्यादा घंटे पढ़ रहा है। बेटा पर कंसिस्टेंसी, ये छोटी छोटी बातें जो है आपके जीवन में अपने आप को बनाना है। इस तरीके से अपने आप को बनाओगे तभी इतना पढ़ पाओगे, तभी इतना गेन कर पाओगे। जब इतनी पढ़ाई करोगे डेली के, तो गेन कैसे, गेन करने के लिए कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए अंदर। वो कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी? डिसिप्लिन से बिल्ड होगी, ऑर्गेनाइजेशन से बिल्ड होगी, टाइम मैनेजमेंट से बिल्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन नहीं करा है, डाइट। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं मैं, पर फिर भी कह रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हो दिन के 12 घंटे 16 घंटे, तो बेटा खाने पे, अपनी न्यूट्रिशन पे जरूर ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज जरूर ध्यान दीजिए। बेटा सेहत रहेगी तभी तो दिमाग तुम्हारा सही से काम करेगा ना। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और बच्चों ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ योर फॉर योर
सीबीएसई एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे कि वो भी मोटिवेट हो जाए और उनको भी पता चल जाए कि कैसे पढ़ाई करनी है 95% स्कोर करने के लिए फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।